नमो नारायण। जय महाकाल। जय माँ बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है कि अगर आपको ये 7 संकेत मिलते हैं तो माँ दुर्गा जगत जननी आपसे प्रसन्न है। माँ दुर्गा के 9 स्वरूप आपको नवरात्रि के दिन में देखने को मिलते हैं और 10 महाविद्या के स्वरूप गुप्त नवरात्रि में तंत्र के रूप में देखने को मिलते हैं। इस जगत पे जब भी बात शक्ति की आएगी तो जो शक्ति शब्द है वो मां पार्वती से जुड़ा हुआ है। जगत जननी मां दुर्गा संपूर्ण संसार को जन्म देने वाली हैं और ये हिंदू धर्म में आदि शक्ति से जानी जाती हैं। इनकी तुलना परम ब्रह्म से की गई है जो संसार की पालन करता है। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि अन्य देवी देवताओं की तुलना में माँ दुर्गा की साधना अति शीघ्र फलदायी है। संसार में सबसे पवित्र रिश्ता माँ बेटे का होता है। उसी रूप में ही भक्त माँ दुर्गा की गोद में बैठकर साधना करने के भाव से जब जब उपासना करता है तो माँ अपने पुत्र के ऊपर कभी भी किसी संकट को आने नहीं देती हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कैसे माँ दुर्गा को प्रसन्न करें। उसके बाद मैं बताऊंगा कि क्या लक्षण हैं जिनसे पता चल जाता है कि माँ दुर्गा आपसे प्रसन्न हैं। सबसे पहले माँ दुर्गा के उपासकों को अपने मन में किसी भी तरीके का छल कपट और बुरे विचार नहीं रखने चाहिए। सभी स्त्रियों के प्रति सम्मान का भाव रखें। सेकंड, मंगलवार के दिन उपवास रखकर इस दिन 3 से 7 साल उम्र तक की 5 कन्याओं को भोजन कराकर कुछ ना कुछ दान अवश्य दें। तीसरा पॉइंट, प्रतिदिन प्रातः काल यानी सुबह के समय पूजा स्थल पर गाय के घी का दीपक जलाकर माँ दुर्गा के बीज मंत्र की एक माला जाप जरूर करें। मंत्र है ओम ह्रीम दुम दुर्गाए नमः। चौथा पॉइंट, नियमित जब भी नवरात्रि आती है तो सप्ताह में 2 से 3 दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ, अगर आप दुर्गा सप्तशती नहीं कर पाते हैं तो सिद्ध कुंजिका का पाठ घर में अवश्य करते रहना चाहिए। और जरूरी नहीं है कि ये काम आप नवरात्रि में करें, इस काम को आप किसी भी शुक्रवार से प्रारंभ कर सकते हैं। इससे माता की कृपा बनी रहती है। माँ दुर्गा की पूजा में उन्हें लाल फूल अर्पित करने से माँ जल्दी प्रसन्न होती हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा की पूजा आराधना के लिए सबसे उत्तम समय सुबह का होता है। आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं तो 6 से 8 बजे के बीच जरूर कर लें। आप चाहें तो 9 दिन उपवास रखकर सुबह शाम दोनों समय भी माँ के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। अगला पॉइंट है, पढ़ने वाले विद्यार्थी अपनी टेबल पर एवं कर्मचारी व्यापारी भी अपने कार्य करने की जगह पर माता दुर्गा की एक छोटी सी तस्वीर अवश्य लगवाएं और कार्य शुरू करने से पहले माँ का ध्यान जरूर करें। अगला पॉइंट है, माँ दुर्गा अपने भक्त की शत्रुओं और बुरी शक्तियों से सदैव रक्षा करती है, तो इसलिए माँ का ध्यान हमेशा करते रहें। ये बात आपको अब समझ में आ गई है कि माता दुर्गा कितनी पावरफुल हैं, कितनी शक्तिशाली हैं। जो आप सांस ले रहे हैं वो माँ दुर्गा की ही देन है।
अब आते हैं कि कैसे आपको पता चले कि पूजा साधना से माँ प्रसन्न है। सबसे पहला पॉइंट, अगर अगर आपको मंदिर से निकलते वक्त गाय के दर्शन हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि माता रानी आपसे प्रसन्न हैं। यदि नवरात्रि के दौरान या बाद में आपको सपने में उल्लू दिखाई दे तो ये भी माँ के प्रसन्न होने का संकेत होता है। माता रानी आपके ऊपर धन का भंडार खोलने वाली हैं, आपके जीवन को अब बेहतर बनाया जाएगा। इसी तरीके से नवरात्रि के दौरान या बाद में नारियल, हंस या कमल के फूल का अगर आपको सुबह सुबह दिखना हो तब भी माँ दुर्गा आप पर कृपा करने का इशारा कर रही हैं। यह संकेत आपके किस्मत को चमकाने वाला साबित हो सकता है। इसके अलावा नवरात्रि के दौरान या आपकी साधना के दौरान किसी भी दिन घर से निकलते ही अगर आपको गाय दिख जाए तो यह बहुत शुभ माना जाता है, खास तौर पर मंदिर से निकलने के बाद। अगला पॉइंट है कि अगर आपको सपने में पूर्णिमा का चंद्रमा, गंगा नदी, सूर्य, शिवलिंग, कन्या, मोर, दीपक, महल, फूलों की माला, रुद्राक्ष भी दिख रहा है तो यह आपके मंत्र सिद्ध होने का इशारा है। अगला पॉइंट है, अगर आपके पितृ आपको सपने में खुश दिख रहे हैं और वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं या आप खुद भी सोने चांदी के बर्तनों में खाना खा रहे हैं तो यह भी देखना बहुत शुभ होता है। अगला पॉइंट है, अगर आपका काम बिना किसी रुकावट के स्वतः ही होने लग जाए, जो आप सोचें वो हो जाए, जो आप बोलें वो हो जाए, यानी वाक सिद्धि आपको मिल जाए, आपको अफर्मेशन की शक्ति मिल जाए और साथ साथ अगर आप किसी को देखते ही समझ जाएं, दिव्य दृष्टि मिल जाए तो माता रानी की कृपा आपके ऊपर है। वैसे तो मैंने 7 आपको संकेत बताए थे, मैंने 8 बता दिए हैं, मैं आपको 9वां भी बोनस के रूप में बता रहा हूँ। जिस भी घर में परिवार चाहे वो गरीब ही क्यों ना हो, एक टेबल पर बैठ के या जमीन पर बैठ के एक साथ खाना खाएं, सुखी मन से सोएं, सुखी मन से जागें, उससे बड़ा संकेत इस पूरे ब्रह्मांड पे नहीं है। आप चाहे सोने की थाली ही क्यों ना रखते हो, सोने के पलंग पे ही क्यों ना लेटने की क्षमता रखते हो, लेकिन अगर आपके घर में सुकून नहीं है तो सब चीज़ें व्यर्थ हैं। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं वो लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और जो लोग मेरे चैनल पर पहले से हैं, अभी तक उन्होंने मेरा साथ दिया है, आगे भी अपना साथ यूं बरकरार रखें। माता रानी आप सभी लोगों पर कृपा करें। नमो नारायण। जय महाकाल। जय माँ बगलामुखी।